स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मिशन रोजगार। जैसा कि हम अपने डिस्क्रिप्शन में डाले हैं कि हम पूरे क्लास में YouTube चैनल में रीजनिंग को कवर करेंगे और रीजनिंग को कवर किसी मंजिल तक पहुंचने के लिए सबसे पहले हमें आवश्यक होता है कि हमें मंजिल तक पहुंचने के लिए कौन से रास्ते को पकड़ना चाहिए। जैसे अगर मुझे वो रास्ता पता हो जाता है तो मुझे मंजिल पे पहुंचने में आसानी होती है। तो उसी तरह से अगर मान लीजिए मुझे रीजनिंग को कवर करना है तो यह जो इंडेक्स आपके सामने लगा हुआ है, जो चैप्टर के नेम हैं, वो आपके मंजिल तक पहुंचने का रास्ता पूरे रीजनिंग के टॉपिक को समझने के लिए ये एक रास्ता है, वे है जिसके थ्रू हम 1 बाय 1 करके टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप एंड बिगनिंग टू लास्ट तक पहुँचेंगे। तो आइए एक बार हम इसके इंडेक्स को या इसके चैप्टर को हम डिस्कस कर लेते हैं कि हम पूरे टॉपिक में, पूरे लेक्चर में हम 1 बाय 1 करके किस किस टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, तो आइए दोस्तों, फर्स्ट टॉपिक हमारा है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में हम लेटर से रिलेटेड सभी चीज़ों को देखेंगे और दूसरा है एनालॉजी टेस्ट। एनालॉजी टेस्ट को कवर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन और ओड मैन आउट को कवर करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर जो है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इसको कवर करेंगे। एंड इसके बाद जो है हम डायरेक्शन सेंस टेस्ट पर फोकस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बच जाएगा ब्लड रिलेशन पे, उसको हम कवर करेंगे। और अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, सिटिंग अरेंजमेंट, इसको हम देखेंगे। देन 8 नंबर का हम रैंकिंग टेस्ट को देखेंगे। फिर 9th में हम सीरीज टेस्ट को देखेंगे और 10वां हमारा क्लॉक है, इसकी टॉपिक को हम कवर करेंगे। क्लॉक को हम भी बहुत बढ़िया ढंग से पढ़ेंगे ताकि क्लॉक से और कैलेंडर से, डाइस से, क्यूबॉइड से, इस सबसे क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो इसको हम मोस्टली एक कहते हैं ना, एक इम्पॉर्टेंट तौर पे इसको हम देखेंगे, बहुत बढ़िया से देखेंगे और इस पर समय भी दिया जाएगा। और नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे हमारा कैलेंडर रहेगा, ठीक है। और इसके बाद हमारा डाइस चलेगा और नेक्स्ट क्यूब एंड क्यूबाइट चलेगा। और इसके बाद फाइंडिंग मिसिंग वन चलेगा। इसमें कोई भी मिसिंग वर्ड हो गया, लेटर हो गया और कुछ भी होता है तो उसमें हम फाइंडिंग मिसिंग वन में हम इसको कवर कर लेंगे। और बाकी जो टॉपिक बच जाते हैं उसको मिसलेनियस के तौर हम इसको कवर कर लेंगे। ये आपके पूरे रीजनिंग के क्या है, एक रास्ते हैं पूरे मंजिल तक पहुंचने के लिए, पूरे रीजनिंग को समझने के लिए ये क्या है, एक रास्ता है। तो हम इसको 1 बाय 1 करके सभी टॉपिक को कवर करेंगे और बाकी सभी टॉपिक को पढ़ेंगे और उससे बेस्ट जितने क्वेश्चन होंगे, सभी टाइप्स के जितने क्वेश्चन बनेंगे हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं, हम थोड़ा स्टार्टिंग कर दें कोडिंग एंड डिकोडिंग में। कोडिंग और डिकोडिंग में हम देखते हैं इसमें क्या क्या है, कैसे है। तो आइए चलते हैं हम अपने कोडिंग और डिकोडिंग। फर्स्ट टॉपिक हमारा है कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, इसमें ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन तो नहीं आते हैं। सबसे पहले इसमें क्या होता है, सभी लेटर्स होते हैं। लेटर्स की हमें प्लेस वैल्यू को पता करना होता है कि सभी लेटर्स की प्लेस वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे इजी मोड में आप क्या कर सकते हैं, या तो उसकी प्लेस वैल्यू को लिख करके याद कर लीजिए, या उसके किसी एक वर्ड पॉइंट को नोट कर लीजिए, उससे याद कर लीजिए। याद तो आपको करना पड़ेगा, किसी भी तरीके से आपको याद करना पड़ेगा। चलिए हम देखते हैं इसको किस तरीके से हम याद करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी प्लेस लेटर्स को सभी लिख लेते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में कितने लेटर्स होते हैं, 26 लेटर होते हैं और उनके हम पहले राइट डाउन कर लेते हैं। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y
जेड। ये आपके सामने ब्लैक बोर्ड पर, वाइट बोर्ड पर ए से जेड तक 26 लेटर लिखे गए हैं और इसकी प्लेस वैल्यू को हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि कौन से स्थान पर कौन सा लेटर है। तो आइए हम देखते हैं इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ये अंग्रेजी वर्णमाला के ए से जेड तक लेटर हैं और उनकी प्लेस वैल्यू को हमने यहाँ पर राइट डाउन कर लिया है 1 से 26 तक। ठीक है, तो जैसे अगर आप यह चीज़ें अगर हमें याद हो जाती है, अगर इसको याद करने के लिए कोई ट्रिक की आवश्यकता नहीं है, अगर बस 2-3 बार इसको देख लेंगे तो ये चीज़ें याद हो जाएंगी। और सबसे ज़्यादा याद करने का जो बेस्ट तरीका होता है वो किसी भी चीज़, मैथ में कोई चीज़ याद करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है, मेरे एक्सपीरियंस में यही है कि इसको जितनी बार हो सके, जितनी बार आपको यूज में आ रहा है उसको राइट डाउन करिए, याद हो जाएगा, पक्का याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। जैसे अंग्रेजी पूछता है आपसे, क्वेश्चन आता है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, तो अगर बायां दायां क्या होता है, जो आपका बायां रहेगा वही इसका बायां रहेगा, जो आपका दायां रहेगा वही इसका दायां। ठीक है, पूछता है अगर अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 16वें स्थान पर कौन सा लेटर होगा। तो यहाँ से हम देखते हैं बायां किधर से रहेगा, हमारा बायां ये पड़ेगा, तो बाएं से 16वें स्थान पर देखेंगे क्या है, पी है। ठीक है, क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। और यदि क्वेश्चन आता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 24वें स्थान पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ हमारा यह 24वें स्थान पर एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये तभी संभव हो पाएगा क्योंकि अभी यहाँ तो सामने लिखा गया है और जब चीज़ें हटा दी जाएंगी तो आपको इसको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए हम इसको देखते हैं कि और बेस्ट तरीका क्या होता है जो हमारे जिस तरीके से हम इसको याद कर रख सकते हैं। ठीक है, तो एक हम वर्ड पॉइंट को नोट डाउन कर लेते हैं जिससे कि ये हम मुझे याद करने में या हमें याद करने में आसानी रहे। तो क्या हम देखते हैं, आपके सामने एक वर्ड मैं लिख देता हूँ, थोड़ा टिपिकल तो है वर्ड, बट लेकिन अगर यह चीज़ आपको समझ में आ जाती है तो किसी भी लेटर की प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करने में आपको आसानी होती है। ठीक है, देखते हैं। CFILORUX, ये ए से जेड तक पूरे लेटर के एक वर्ड्स में हमने वर्ड में हमने सेट कर दिया है। यह सभी इस प्लेस वैल्यू इनकी होती है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24। ये जो 3 का टेबल होता है, 3 का जो टेबल होता है उसी पर बेस्ड होते हैं। ठीक है, यह हमको अगर याद रहता है तो हम किसी चीज़ की, किसी भी लेटर्स की प्लेस वैल्यू को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में यदि आपसे पूछ दिया जाए अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 17वें स्थान पर कौन सा लेटर होगा, बाएं से 17वें पर कौन सा लेटर होगा, तो देख लीजिए आपके सामने लिखा गया है 18वें पर क्या हो रहा है, आर हो रहा है। तो आर से 18वें, इससे एक पहले हम जाएंगे तो हमारा 17वां स्थान मिल जाएगा। तो हम 18 में से -1 कर देंगे तो 17वां स्थान मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 18 - 1 कर देंगे तो 17 हो जाएगा। 17वें स्थान पे हमारा क्यू हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम किसी भी लेटर की प्लेस वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। एक वर्ड और है हमारे सामने और अक्सर बुक्स में देखने को मिल जाते हैं,
आपको जो बेटर लगेगा, जो भी आसान लगेगा याद करने लिए वो आप यूज करिएगा। EJOT Y, यह जो है EJOT जो है ये 5 के टेबल पर बेस्ड होता है। इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 5, 10, 15, 20, 25। ये हमारा वर्ड हो गया EJOT। EJOT से भी हम किसी भी लेटर्स की प्लेस वैल्यू को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम इससे बेस्ट कोई एग्जाम्पल लिख देते हैं। यदि आपसे पूछ देता है अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 25वें स्थान पर क्या होगा, तो या तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं 24वें पर x होता है, 25वें पर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। या आप EJOT में देखते हैं y पे क्या है, 25वें पे क्या है, y है। ठीक है, इस तरीके से हम किसी भी लेटर्स की प्लेस वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। अब आइए हम देखते हैं सेकेंड टाइप्स बनता है, या तो क्वेश्चन आपसे या तो प्लेस वैल्यू से बेस्ड होगा, या तो उसकी अपोजिट दिया रहेगा, या उसकी कोई कोड देकर ही बनाया जाए क्वेश्चन। ठीक है, तो हम नेक्स्ट देखते हैं अपोजिट बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, अपोजिट बेस्ड क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं, हमें उसकी अपोजिट भी याद होनी चाहिए। अपोजिट याद करने के लिए हम क्या करेंगे, किसी भी लेटर का विपरीत याद करने के निकालने के लिए या तो क्या करिए, एडिशन में 27 कर लीजिए, A + B 27 कर लीजिए, या कर दीजिए 27 माइनस वो जो लेटर पूछ रहा है उसको कर लीजिए। देखते हैं, जैसे यदि आपसे पूछ दिया है B का अपोजिट क्या होगा, B का अपोजिट क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, B की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। और इसमें हम A + B अगर देखेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 है और इसमें क्या ऐड करेंगे कि यह इसकी जो वैल्यू है 27 हो जाए। तो हम देखेंगे यहाँ पे 2 है और इसमें अगर हम 25 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। और 25 ऐड करें तो 25 के 25वें स्थान पर कौन सा लेटर होगा, तो अभी हमने जस्ट बताया 25वें पर हमारा क्या होता है, y होता है। और यह क्या होता है, दूसरे स्थान पर क्या होता है, b होता है। इसका मतलब क्या हो गया, b का अपोजिट क्या हो गया, y हो गया। यह आपको तभी निकाल पाएंगे जब आपको सभी लेटर्स की प्लेस वैल्यू ठीक तरीके से याद हो। ठीक है, अब देखते हैं माइनस से कैसे निकालते हैं, सब्ट्रैक्शन से हम कैसे निकालेंगे। मान लीजिए आपसे पूछ दिया है P की अपोजिट क्या होगा, P का अपोजिट क्या होगा। ठीक है, P का अपोजिट पूछ रहा है और हम जानते हैं कि P की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 16 होती है। P की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 16 होती है। ठीक है, देखिए P की प्लेस वैल्यू 16 होती है, तो हमें इस P का अपोजिट निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसको 27 माइनस 16 कर देंगे। तो यहाँ से 1 1 11th आ गया, और 11 स्थान पर कौन सा लेटर होता है, तो हम सिफिलोरेक्स से या EJOT से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा K हो जाएगा, 11th पर क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। इसका मतलब हो गया कि P का अपोजिट क्या हो गया, K हो गया। ठीक है, और दूसरी चीज़ होती है, या तो हम पूरे लेटर्स की अपोजिट को याद कर लें या प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए, या एक हम सेंटेंस बता दे रहे हैं, पूरे लेटर्स को एक सेंटेंस में पिरोया गया है, अगर उसको आप याद कर लेते हैं, विश्वास मानिए आपको प्लेस वैल्यू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप वहीं से उसकी अपोजिट को फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या है वह। किसी भी लेटर्स की अपोजिट को हम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसके अपोजिट को हम याद कर लेते हैं। उफ, बाय, लव, सर्ट,
गेज पीके मैंने जेक्यू सीएक्स डीडब्ल्यू। देखिए हिंदी में भी इसको लिख देते हैं, उफ बाय लव शर्ट गेज पीके मैंने जेक्यू सीएक्स डीडब्ल्यू। ठीक है, यह अगर सेंटेंस पूरा याद रहता है तो हमें किसी भी लेटर्स की अपोजिट याद करने में आसानी होती है। क्या है, एक बार हम इसको फिर देख लेते हैं। उफ बाय लव शर्ट गेज पीके मैंने जेक्यू सीएक्स डीडब्ल्यू। यकीन मानिएगा अगर इसको एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये किसी भी लेटर्स के अपोजिट याद करने में आपको बहुत आसानी होती है। ठीक है, तो यहाँ से हम देख लेते हैं यू का अपोजिट क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। या तो इस तरीके से आप अपोजिट को फाइंड आउट कर सकते हैं, या हमने आपको बताया 27 में से उस लेटर की प्लेस वैल्यू को माइनस कर दीजिएगा और उसका अपोजिट निकल जाता है। ठीक है, यू का अपोजिट एफ हो जाएगा और एफ का अपोजिट यू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से बी का अपोजिट हो जाएगा वाई, एल का अपोजिट हो जाएगा ओ। जब एल का अपोजिट ओ हो रहा है तो ओ का अपोजिट क्या होगा, एल ही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट V का अपोजिट हो जाएगा E और E का अपोजिट हो जाएगा V। S का अपोजिट हो जाएगा H, I का अपोजिट हो जाएगा R, T का अपोजिट हो जाएगा G, A का अपोजिट हो जाएगा Z, P का अपोजिट हो जाएगा K, M का अपोजिट हो जाएगा N, J का अपोजिट हो जाएगा Q, C का अपोजिट हो जाएगा X और D का अपोजिट हो जाएगा W। देखिए कितनी इजी मोड में लिखा गया है आपके सामने। आप अगर आपसे पूछ दे कि T का अपोजिट क्या होगा तो T की प्लेस वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, 20 होती है। T की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 20 होती है। और अब क्या करेंगे, यहाँ से हम 27 में से माइनस कर देंगे 20 को, तो कितना हो जाता है, 7 बचता है और 7 पर हमारा होता है G। ठीक है, आप इतना करना पड़ेगा। और यदि हमको यह सेंटेंस अगर याद होता है तो हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, शर्ट गेज, यहाँ से हम क्या करते हैं, टी का अपोजिट क्या हो जाएगा, जी। आसानी से हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसा भी आपको आसान लगे, जैसा भी जो भी अच्छा लगे वो आप अपने इस तरीके से करिएगा। ठीक है, आइए कुछ एग्जाम्पल्स को हम देख लेते हैं। इसमें जो क्वेश्चन बनेगा वह आपके इसी तरीके से होगा, या तो अपोजिट होगा या प्लेस वैल्यू होगा। ठीक है, या फिर उसकी कोई कूट हो, उस तरीके से क्वेश्चन इस पर बेस्ड होगा। आइए हम कुछ एग्जांपल से देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन बनता है। यहाँ तो हम कुछ इजी मोड में बता दे रहे हैं, बाकी सभी चाहे टिपिकल हो चाहे इजी हो, हम हर प्रकार के टाइप्स को जब करेंगे तो वहाँ पर सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे दिया है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वां अक्षर, बाएं से 7वां अक्षर पूछ रहा है। ठीक है, बाएं से 7वां अक्षर पूछ रहा है। तो हमने बताया
जो आपका बायां होगा वही इसका बायां होगा, जो आपका दायां होगा वही इसका दायां होगा। ठीक है, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आइए हम देखते हैं, बाएं से सातवां पूछ रहा है। तो बाएं से सातवें पर क्या होता है आपको अभी हमने बताया, सिफिलोरिक्स से याद कर लीजिए, इजियोटिस से याद कर लीजिए, या फिर उसकी प्लेस वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। जिस तरीके से याद करना चाहें आप याद कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कि सिफिलोरिक्स में यफ जो होता है 6वें स्थान पर होता है और 7वां पूछ रहा है, तो +1 हम कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 7 मिल जाता है और इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी यफ के 1 अंक और आगे चलेंगे तो कितना हो जाएगा, जी। इस तरीके से हम क्या कर लेते हैं, किसी लेटर्स की प्लेस वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। जैसे क्वेश्चन में अगर आ गया, पूछ रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 14वां अक्षर क्या होगा। बाएं से 14वां अक्षर, बाएं से, ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। बायां क्या होता है, दाएं क्या होता है। बाएं से 14वां अक्षर, ठीक है, बाएं से 14वां अक्षर पूछ रहा है। तो हम सिफिलोरिक्स में एल आपको पता होना चाहिए कि 12 स्तर पर होता है। ठीक है, वहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर आपको प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। ठीक है, किसी भी तरीके से आप निकालेंगे तो आपको प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। तो हम सिफिलोरिक्स में देखते हैं, ये सिफिलोरिक्स है। ठीक है, सिफिलोरिक्स। अब देखिए जो यल है, ठीक है, कौन सा पूछ रहा है, 14वां अक्षर पूछ रहा है। या तो यल से निकाल लीजिए या तो ओ से। आपको यहाँ से इसकी प्लेस वैल्यू तो पता ही हो गई होगी, 3 के टेबल पर बेस्ट होती है। किसी भी तरीके से आप याद कर सकते हैं। 3 3 दूनी 6, 9, 12, तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं 15। अब हमें पता है किसी के दोनों के बीच में पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 15 में से 1 कर देंगे, माइनस कर देंगे, 14 हो जाएगा। तो ओ से पहले क्या होता है, ठीक है, उसको हम, ओ से पहले क्या होता है, एन होता है। एन कौन से स्थान पर होता है, 14वां स्थान पर स्थित होता है। ठीक है, यहाँ से हम किसी भी लेटर्स की प्लेस वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। कुछ और एग्जाम्पल को हम देख लेते हैं। वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए सभी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ठीक है, आगे और भी कोशिश करेंगे कि हमें और भी अच्छे तरीके से सभी चीज़ों को हम फाइंड आउट कर लें। अगर किसी चीज़ को समझने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, दिक्कत हो रही है, तो प्लीज़ कमेंट में हमें बताइए। हम और भी अपने इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे। ठीक है, आइए हम कुछ एग्जाम्पल को देख लेते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में ब्रेन, सांकेतिक भाषा में ब्रेन, ब्रेन को लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, CSBJO। इजी है बट लेकिन हम बताएं, पहले से ही बोल चुके हैं कि हम लोग क्या करेंगे, बॉटम से टॉप तक चलेंगे, बॉटम से टॉप तक, इजी मोड से हार्ड मोड तक चलेंगे। ठीक है, तो घबराने की कोई बात नहीं है, आप हमारे साथ बने रहिए। तो किसी सांकेतिक भाषा में ब्रेन का ए दे दिया है और हमसे पूछ रहा है कि मेकर का क्या होगा। ठीक है, मेकर का पूछ रहा है। तो पहले हम देखेंगे कि इस ब्रेन में जो वर्ड दिया है और इसमें क्या रिलेशन बन रहा है, क्योंकि जो रिलेशन इसमें बनेगा वही रिलेशन इसमें भी बनेगा। तो आइए हम देखते हैं कि इसमें क्या रिलेशन बन रहा है। तो यहाँ हम देख रहे हैं बी की प्लेस वैल्यू क्या होती है, आपको प्लेस वैल्यू बहुत अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। बी की प्लेस वैल्यू हो जाती है 2। पहले हम सभी की प्लेस वैल्यू को राइट डाउन कर लेते हैं। आर की प्लेस वैल्यू होती है 18, 1, 9, 14। ठीक है, और सी का यहाँ से 3, एस का 19, बी का 2 और जे का हो जाएगा 15। जे का हो जाता है, यहाँ से हम देख लेते हैं सिफिलोरिक्स से। इस तरीके से हम किसी भी चीज़ को बहुत इजी तरीके से हम याद कर सकते हैं। अगर आपको याद भी ना हो तब भी यहाँ से हम निकाल सकते हैं। आई पर 9 होता है, यानी जे का मान होता है 10। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं
इसमें इसमें क्या रिलेशन है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ बी की प्लेस वैल्यू 2 है और यहाँ पर एक प्लस हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? एक प्लस हो जा रहा है। इसमें क्या हो जा रहा है? एक प्लस हो जा रहा है। और यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 19 हो जा रहा है, मतलब इसमें भी प्लस हो जा रहा है। ए है, यहाँ पर भी क्या हो जा रहा है? 1 प्लस हो जा रहा है। यहाँ पर आई की प्लस वैल्यू 9 है और 9 का हम देख रहे हैं यहाँ पर जे हो जा रहा है, मतलब कि +1 की वृद्धि हो जा रही है, इंक्रीज हो जा रहा है। यहाँ पे 14 है, यन है, तो यहाँ पे +1 की इंक्रीजिंग हो जा रही है, तो क्या हो जा रहा है? ओ हो जा रहा है। इसका मतलब इस पूरे वर्ड में +1 की इंक्रीजिंग हो रही है। तो इसी तरीके से हम मेकर में भी +1 की इंक्रीज करेंगे। तो देखते हैं हमारा कौन सा वर्ड बन जाएगा। तो यम में +1, या तो आप इसकी प्लस वैल्यू को लिख लीजिए या फिर +1 ही करना है तो आसानी से आप एक आगे लेटर में चले जाते हैं। ठीक है, यम की हो जाएगा यन, ए का हो जाएगा बी, के का हो जाएगा, के का 11 होता है। ठीक है, के का 11 होता है तो 12 हो जाएगा। 12 पे अभी हम बताएं सिफिलोरिक्स से निकालें, यल 12वें स्थान पर होता है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा एल हो जाएगा। ठीक है, 14, 2, 12। और क्या हो गया? ई 5वें स्थान पर +1 की इंक्रीज कर देंगे तो यहाँ पे 6वें पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 6वें पर? अभी हम बताएं सिफिलोरिक्स में यफ क्या होता है? 6वें स्थान पर होता है। आर की प्लस वैल्यू है 18 दिया है, तो 18 में +1 की वृद्धि हम कर देंगे तो 19 हो जाएगा। 19 पे क्या हो जाएगा हमारा? यस स्थिति। ठीक है, इस तरीके से हम इस लेटर्स की प्लस वैल्यू को हम राइट डाउन कर लिए और इसमें हम +1 की इंक्रीजिंग कर दिए और इस तरीके से हमारा वर्ड बन गया NBLFS। ठीक है, तो देखिए हम किस तरीके से इसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं। आइए हम कुछ और एग्जाम्पल को देखते हैं। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा और हमारे फीडबैक को हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, जिससे हम अपने इम्प्रूवमेंट को और भी अच्छा कर सकें। ठीक है, तो आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जांपल को हम ले लेते हैं। एक एग्जांपल के अपोजिट का भी ले लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। किसी सांकेतिक भाषा में शुभम का दिया है SUBHAM, शुभम का दिया गया है। क्या दिया है? HFY SZN। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है गौरव को कैसे लिखा जाएगा। शुभम का यह दे दिया है तो गौरव का पूछ रहा है कि किस में लिखा जाएगा। तो गौरव का पूछ रहा है। देखते हैं हमें इस वर्ड से इसमें क्या रिलेशन बन रहा है, वही रिलेशन यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी प्लेस वैल्यू को हम लिख लेते हैं। यस की प्लेस वैल्यू होती है 19। आप सिफिलोरिक्स से या प्लेस वैल्यू से याद कर लीजिए, उसको लिखिए। और यहाँ पर हो जाएगा 21, 2, 8, 1, 13। ठीक है, और यहाँ से यस की प्लेस वैल्यू हो जाएगा 8, 6 और यहाँ 25, 19 और जेड का तो पता है 26 ही होना चाहिए और यहाँ से 14। अब देखिए इसमें क्या रिलेशन बन रहा है। यहाँ पर यस है, 9 है, तो यहाँ पर 8 है। अगर प्लेस वैल्यू से हम अगर देखते हैं तो यहाँ पे 9 है, 19 है, यहाँ पर 8 है। सॉरी, मैंने इसको 9 पढ़ लिया। तो 19 है और 8 है, मतलब कि +11 की क्या हो रही है, यहाँ से -11 की कमी हो रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे चीज़ों को अगर प्लेस वैल्यू के हिसाब से लगाएंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो हमारे माइंड पे क्लिक होना चाहिए कि हमने अपोजिट को भी पढ़ा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से आप देखिए या तो प्लेस वैल्यू से करिए। 27 - 19 करेंगे तो 8 आ जाएगा। 27 - 21 कर देंगे 6 आ जाएगा। 27 - 2 कर देंगे, मतलब ये एक दूसरे के क्या है, अपोजिट हैं। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं फाइंड आउट, या आपको पता होना चाहिए जो मैंने वर्ड बताया है, उफ, वाइड, लव, सर्ट, गेज, PK, मैंने, JQ, CX, TW,
2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे आपको सभी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो देखते हैं एस का हम वहाँ से क्या कर लेते हैं, या एच, यह एक दूसरे क्या है अपोजिट है। और यू क्या है, एफ का अपोजिट है, उफ डायरेक्ट लिख दिया। और बी अपोजिट है वाई से बी वाई अपोजिट हो गया। और एच का अपोजिट हो गया यहाँ से एस। ठीक है, इस तरीके से यह एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो हम इसमें भी क्या कर लेते हैं, इनके भी अपोजिट को लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, आप चाहे तो इसकी प्लेस वैल्यू को फिर से लिख सकते हैं। 7 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, फिर यहाँ से 21 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये 22 हो जाएगा। आपको जो तरीका अच्छा लगे वही अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, आप 27 में से इसको माइनस करिए, जो आता है उसको लिख दीजिए, या फिर आप डायरेक्ट इसका उल्टा अगर आप करना चाहते हैं तो वाई लेफ्ट से जो ट्रिक बताएं उस तरीके से आप कर सकते हैं। तो हम यहाँ से देख लेते हैं। तो जी का यहाँ से अपोजिट हो जाएगा, आप कर लेंगे तो यहाँ 27 - 7 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो हमने क्या बताया था, सर्ट गेज। तो जो टी जी का क्या है आपस में अपोजिट हो रहे हैं। तो हमें 20 स्थान पर क्या मिलता है, टी। 20वें स्थान पर कौन सा लेटर मिलता है, टी। तो जी का अपोजिट हो जाएगा टी। ठीक है, ए 27 में से 1 हटा देंगे, माइनस कर देंगे तो 26 हो जाएगा, 26 हो जाएगा। और यहाँ से हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे कि इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, जेड। 26 स्थान पर क्या होता है, जेड होता है। ठीक है, यू क्या है 21 में, अगर हम 27 से माइनस कर देंगे 21 को तो कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा। और यहाँ से इस तरीके से भी हम यह फाइंड आउट कर सकते हैं, या आप उफ जो मैंने बताया उफ, यू का अपोजिट होता है एफ। ठीक है, आर 18 होता है, अगर हम 27 में से 18 को माइनस कर लेंगे तो यहाँ से हमको मालूम हो जाएगा 27 - 18 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, 17 में से 9 8 गया 9। ठीक है, यहाँ पे बच गया 1 1 0, 9 ही आएगा, सॉरी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से ये 9 आ गया, इसका मतलब सिफिलोरेक्स में एफ पर क्या होता है, 6 होता है, और सी एफ आई पर क्या होना चाहिए, 9 होना। तो 9वें स्थान पर क्या होगा, आई हो जाएगा। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से इसकी अपोजिट क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। आप देख लीजिए जो हम फार्मूला बताएं, सर्ट SHIR। ठीक है, सर्ट हम सर्ट बताएं तो यह इसके अपोजिट हो जाता है, यह इसका अपोजिट हो जाता है। तो यहाँ से आई का अपोजिट आर हो जाएगा, आर का अपोजिट आई हो जाएगा। तो यहाँ से ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। आप 27 में से 1 को माइनस करिएगा, जो आता है उसकी प्लेस वैल्यू को उस लेटर पर लिख दीजिएगा। वी में हम आपको बताएं लव, क्या बताए हैं, LOVE। ठीक है, लव, यह एक दूसरे के अपोजिट हैं, यह एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो यहाँ से वी का अपोजिट क्या हो जाएगा, ई। ठीक है, आप 27 में से 22 को माइनस कर लीजिएगा, कितना आ जाएगा, 27 में से 22 को माइनस करेंगे 5 आ जाएगा, 5 स्थान पर क्या होता है, ई हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से भी आप चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने कुछ एग्जाम्पल को देखे हैं, बहुत ईजी था। लेकिन अभी हम हार्ड मोड में भी चलेंगे कि मतलब किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। ये तो इस तरीके से क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को बहुत कम ही मिलते हैं, लेकिन जो एग्ज़ाम की जो मतलब कि जो तरीका इस समय बन रहा है, जो पैटर्न बन रहा है, उस चीज़ों को भी हम कवर करेंगे। मतलब कि मॉडर्न एरा में हम चलेंगे किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक तो इस चीज़ों को हम देखे हैं। आगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपने कुछ कोडिंग डिकोडिंग से कुछ टाइप्स के क्वेश्चन और उसके हम टाइप्स को भी देखेंगे, कवर कर लेंगे। ठीक है, और हाँ, आपसे इतना कहना चाहेंगे कि अभी हम लोग चैनल पे नए हैं और फ़िलहाल एक्सपीरियंस तो इतना ज़्यादा नहीं है। अपनी कुछ नॉलेज, जितना हम लोग के पास नॉलेज है उसमें से कुछ आपको देना चाहते हैं और कुछ हम भी सीखना चाहते हैं, अभी सीख रहे हैं। तो प्लीज़ अगर हमारी कुछ वीडियो में कोई दिक्कत हो रही है, कुछ आप चाहते हैं कि इसमें सुधार होना चाहिए, तो हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जा कर के उसको बताइए किस तरीके से हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, और चीज़ों को अगर अच्छा लग रहा हो तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड कमेंट करिएगा। ठीक है, तो बाय बाय। अब हम आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।